वैश्यवृत्ति योग, जी हाँ प्रियजनों, ये एक ऐसा योग है, ये भी जन्म कुंडली में होता है और कई रूपों में जाकर के इंसान को प्राप्त होता है। मैंने बहुत इस चीज के ऊपर सोचना चाहा, देखना चाहा कि क्या ये शब्द, क्या ये वीडियो आपके सामने रखूं। मेरे मन ने कहा हाँ, रखनी चाहिए। दर्शकों, बहुत सारी स्त्रियां जो हो जाती हैं वो मजबूर हो जाती हैं इस काम में आने के लिए, या उनके साथ ये वर्ताव हो जाता है। इसका क्या कारण बनता है, आज कुंडली के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। ये बोर्ड पर जो आप कुंडली देख रहे हो, यहां मैंने एक योग बनाया है शनि, बुध और शुक्र का। दर्शकों, इसे एक दलाली करने वाला योग हम जन्म कुंडली में इसको नाम दे सकते हैं। शनि और बुध और शुक्र की युति ये जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होती। बुध से बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, शनि दलाली के काम में लेके जाता है और शुक्र का काम ही है वासनावृत्ति करवाना। और इनको जो डील करता है, मैं पुनः फिर बता दूं आपको, वो होता है चंद्रमा। कि जब फीमेल की कुंडली में चंद्रमा वीक हो जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, पाप दृष्टि में आ जाता है और ये योग वहां बन जाए, तो फीमेल को महसूस ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे समझ आनी बंद हो जाती है कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। कुछ तो शौकियां पहुंच जाते हैं, तब भी यही योग होता है और कईयों की मजबूरी बन जाती है। दर्शकों, जब भी किसी के साथ अच्छा या बुरा होना होता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है, हजारों कारण बन जाते हैं। कई बार यही योग औरत को अपने माँ बाप के घर से भी प्रेम नहीं मिलता और अपने सास ससुर के भी जाकर के उन्हें ना प्रेम मिलता ना साथ मिलता है। ऐसी अवस्था में जब वो मायके से भी और ससुराल पक्ष से भी अकेली पड़ जाए, तब भी ये मजबूरियां सामने आ जाती हैं और घर में अगर कोई इनकम के अच्छे सोर्स ऑफ साधन ना हो। अब आप ये कहेंगे कि कारण तो इनकम ना होने का बना या घर का सदस्य ना उनका साथ इसलिए बना। नहीं, इस योग ने एक ऐसी प्रवृत्तियां कायम कर दी कि वहां से प्यार भी हटवाया और वहां से इनकम भी हटवाई और अपने आप चीज को यहां ले गए। दर्शकों, अगर कोई ऐसा योग बना हो कि जिसने आगे जाकर के आपको खड्डे में फेंकना हो, उस योग का कटाक्ष करना पड़ता है। इसे कहते हैं ज्योतिष। मैं अक्सर कहता हूं ज्योतिष में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मेरी अपनी ये मानना है और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर ज्योतिष हल नहीं दे सकती, फिर ज्योतिष से भविष्य जानने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग कह देते हैं कि भविष्य, काहे का भविष्य? कोई चीज पक्की नहीं है। अगर आपके कर्म हैं अच्छे, आप उस चीज को काट भी सकते हो। कोई डॉक्टर आपको बताता है, कोई वकील आपको बताता है कि ये प्रिकॉशन आपने करनी है, चीज से बच जाओगे, तो क्या बचते नहीं हो? ये कैसी हमने धारणा बना ली कि जो होना है होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कर्म योनि के अंदर आप कर्म के द्वारा, अच्छे या बुरे कर्म को द्वारा आप अपनी जीवन को सेट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। इसलिए इस योग से बचने के लिए हमें अपने बच्चों की कुंडलियां दिखानी चाहिए। इस योगों को एनालाइज जरूर करवाना चाहिए। ये एक कारण बनते हैं बर्बादी के, क्योंकि जिस योग ने जो चीज आगे जाके आपको देनी होती है, वो उसी प्रकार से आपके जीवन की गणना करना शुरू कर देता है। वैसे ही आपकी बुद्धि बन जाती है, वैसे आपके संस्कार बन जाते हैं, वैसे ही, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना खराब कर देते हैं कि आपको अकेला कर देते हैं अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से, अच्छे लोगों से। और जब चंद्रमा ही खराब हो गया तो आप अच्छी बातें सुनते ही नहीं। आपका मन पर कंट्रोल नहीं होता, आपका तन पर कंट्रोल नहीं होता, आपको यही नहीं पता होता कि किसी की अच्छी या बुरी टचिंग आपको महसूस ही नहीं होती, अच्छी या बुरी दोस्ती महसूस नहीं होती। आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में चले जाते हो। एक ऐसा दिखावा आपको देखने में अच्छा लगता है जो बिल्कुल झूठा होता है। ये चीजें ग्रह बनाते हैं। शनि, बुध और शुक्र की युति और चंद्रमा के जन्म कुंडली में खराब हो तो ये वैश्यवृत्ति योग की तरफ ले जाता है, चाहे वो मजबूरीवश चला जाए या कोई और कारण बन जाए। और ये चाहते हुए भी कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता, मात्र ये योग आपको कैसी बुद्धि देते हैं जिससे आपकी वैसी बुद्धि बन जाती है, वैसे संस्कार बन जाते हैं, वैसे कर्म बन जाते हैं। अगर आप इन चीज छुटकारा पाना चाहते, कभी उपाय करके देखना। आप उन दिनों को कभी याद नहीं करोगे जो दिन आपके साथ घटित हुए हैं। जब तक आप इस योग को तोड़ते नहीं हैं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। जिस दिन आपको योग टूट गया, ऐसा लगेगा सिर से कोई बहुत बड़ा वजन उतर गया, फिर आप उस पिछली जिंदगी को याद नहीं करना चाहेंगे। इसलिए इसको एक बीमारी समझें। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जो ग्रहों से मिल जाती है कि हमें गलत ही अच्छे लगते हैं और अच्छे गलत लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी किसी जानकारी के साथ फिर आपसे अपनी बातों को साझा करूंगा, ऐसी नई कुंडली के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।